यूक्रेन और रूस के बीच जो तनातनी आजकल चल रही है, वो तनातनी क्यों है, किस कारण से क्रिएट हुई, हम 2019 से लगातार आपको आगाह करते चले आ रहे हैं और हम तो 2019 से आगाह कर रहे हैं। नास्टेडमस ने तो बहुत पहले आगाह कर दिया था कि दुनिया इस दौर में एक विश्व युद्ध से गुजरेगी। हम अपनी आज की बातचीत में भी नास्टेडमस की उस भविष्यवाणी का भी परीक्षण करेंगे। लेकिन फिलहाल बातचीत ये कि दुनिया के नक्शे पर यह तनाव क्यों बना, किन वजहों से आया, और इन सब को जानने के लिए हमें देखना होगा यूक्रेन की जनपत्री, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष ज़ेलेंस्की जनाब की जनपत्रिका, जनाब व्लादिमीर पुतिन साहब की जनपत्रिका, और दुनिया में शीत युद्ध के नायक अमेरिका के मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की जनपत्रिका यानी मिस्टर जो बाइडेन की जनपत्रिका। इसके अलावा पोलैंड, हंगरी, कीमिया, इन तमाम जो बेलारूस, इन देशों की जनपत्रिका भी हम देखेंगे। हम ये सब देखेंगे और हर जर्रे जर्रे पुर्जे पुर्जे पर चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि क्या व्लादिमीर पुतिन ये कोई आक्रामक युद्ध छेड़ रहे हैं या उन्होंने जो युद्ध छेड़ा है वो आक्रामक है, और इसे जानने के लिए हमें पुतिन साहब की जनपत्रिका देखनी होगी। पुतिन साहब की जनपत्रिका में इनकी तुला लग्न है और इनके लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, इनके थर्ड हाउस में मंगल है पराक्रम में, इनके चौथे घर में राहु है, सातवें घर में गुरु है, 10वें घर में केतु है, 8वें घर में उच्च का चंद्रमा है, और 12वें घर में शनि, सूर्य और बुध है, जहां बुध स्वराशि का है। तो प्राप्त तुला लग्ने लग्नेशे लग्ने संस्थिते तृतीये संस्थिते भौमा चतुर्थे राहुर्गते दशमे संस्थिते केतु सप्तमे गुरु स्थिते वापि अष्टमे संस्थिते चंद्रो द्वादशे संस्थिते बुधः सूर्य शनि समन्वितः पिता पुत्र से युक्त बुध 12वें घर में बैठा है। क्या कहती है जनपत्रिका? तो ये जनपत्रिका ये कहती है कि जनाब व्लादिमीर पुतिन साहब एक डिफेंसिव युद्ध लड़ रहे हैं। ये आक्रमण, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की प्रतिछाया है। वो कोई साम्राज्यवाद के तहत नहीं लड़ रहे। अब ये उनकी मजबूरी बन गई है कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ें, क्योंकि यूक्रेन की धरती पर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब रूस की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको याद होगा अफगान युद्ध में जब रूसी सेना गई थी वहां, तो अफगान सैनिक अपने कंधे पर रखे एक रॉकेट लॉन्चर से एक मिसाइल दागते थे। उस मिसाइल की मार्केट वैल्यू आज 70 लाख रुपए की एक मिसाइल है। कल बाइडेन साहब ने कहा है कि यूक्रेन में अमेरिका अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन उन्हें लगता है कि ये बात दुनिया में कोई जान ही नहीं पाएगा कि अमेरिका ने ऐसी 600 मिसाइलें यूक्रेन को मुफ्त में दे रखी। तो अमेरिका का सक्रिय पार्टिसिपेशन दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े वहां है। नाटो कंट्रीज के साथ यूक्रेन के चले जाने से यूक्रेन का सारा बॉर्डर, अगर आप देखिए नॉर्थ में यूक्रेन के साइड में इधर पोलैंड है, यहां से रूस शुरू हो जाता है, और इसके नीचे की तरफ आइए, यहाँ जहाँ क्रीमिया रूस ने कब्जा किया था कुछ साल पहले, वो बॉर्डर भी रूस का यूक्रेन से ही जुड़ा हुआ था। और अगर यूक्रेन के दहानों पर, यूक्रेन के बॉर्डर पर नाटो और उसके जरिए अमेरिका अपनी मिसाइलें तान देगा तो रूस का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। तो इसलिए व्लादिमीर पुतिन साहब ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनकी जनपत्रिका को देखते हुए, इनकी जनपत्रिका में इस समय गुरु की महादशा समाप्त हो गई 2004 में, और 2004 से शनि की महादशा शुरू हुई, और अभी शनि की महादशा में व्लादिमीर पुतिन साहब की जनपत्रिका में शनि में राहु चल रहा है। ये एक श्रापित योग कहलाता है। अगर कभी किसी ने कर्ज किया हो 17 अक्टूबर 2017 से 23 अगस्त 2020 तक, अगर कभी किसी ने कर्ज किया हो तो उसका फल इस समय में मिलता है। और केतु का जो गोचर है उसके कारण ये षड्यंत्रों के शिकार इस समय केतु का गोचर चंद्रमा के साथ है, राहु का गोचर चंद्रमा के साथ है, केतु सेकंड हाउस में है, और जल्दी ही अप्रैल के महीने में ये गोचर भी बदलेगा।
तो व्लादिमीर पुतिन साहब की जन्म पत्रिका में शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा, अभी हमने आपको बताई, जो 23 अगस्त 2020 तक थी। ये शुरू हुई थी 17 अक्टूबर 2017 से 23 अगस्त 2020। शनि में राहु एक श्रापित योग का निर्माण करता है। उस दौरान इनकी घेराबंदी कुछ इस तरीके से की गई कि अल्टीमेटली इन्हें अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा में आगे आना पड़ा। यहाँ ध्यान रहे कि इनकी जन्मपत्रिका में गुरु अकारक है, यानी थर्ड हाउस का लॉर्ड है। थर्ड हाउस यूँ तो पराक्रम होता है और छठे घर का मालिक है, तो छठा घर रोग और शत्रु होता है। तो ये इनसे पराक्रम करवा रहा है, रोग और शत्रु स्थान से इनका संबंध दिखा रहा है। ये सब कुछ है, लेकिन गुरु अकारक है, 7th हाउस पर बैठा है, चलित चक्र में आगे जा रहा है। साथ ही गुरु जन्म के समय वक्री भी है और अपने शत्रु शुक्र के भरणी नक्षत्र में बैठा है। तो ये जो युद्ध है, ये पुतिन साहब एक मजबूरी का युद्ध लड़ रहे हैं। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पुतिन साहब जो पुराने रखे हुए हथियार हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लड़ना नहीं चाहते, उनके एटीट्यूड से लग रहा है कि पुराने को कम से कम खूंरेजी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन ये समझ ले कि यूक्रेन अच्छी दिशा में नहीं जा रहा है और उसे रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए। वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो ये है कि इतने पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी मिसाइलें ठीक से दग नहीं रही हैं। वो शायद खूंरेजी नहीं चाहते। लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।